वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले कुछ स्टैटिक जीके के बारे में, जिसका कि हर एग्जाम में रोल होता है। लगभग में अगर 30 क्वेश्चन है आपके पेपर में तो 15-10 आ ही जाते हैं स्टैटिक जीके के। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मार्च को, या फिर 8 मार्च को, या फिर 10 मार्च, या फिर 12 मार्च। तो आपका राइट आंसर है 8 मार्च को। ठीक है। उसके बाद है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून है, या फिर 8 मार्च, वो फिर 5 जून, या फिर 5 जुलाई, या फिर 5 अगस्त, या फिर 5 अक्टूबर। तो आपका राइट आंसर है 5 जून। ठीक है। उसके बाद है तीसरा नंबर, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मार्च है, या फिर 11 जुलाई है, या फिर 11 अगस्त, या फिर 11 फरवरी। तो आपका राइट आंसर है 11 जुलाई को। ठीक है। उसके बाद निम्न में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस के दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 नवंबर, या फिर 16 नवंबर, या फिर 6 अक्टूबर, या फिर 16 अक्टूबर। तो आपका राइट आंसर है 16 अक्टूबर को। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, या फिर 20 मार्च को, या फिर 20 दिसंबर को, या फिर 1 मार्च। तो आपका राइट आंसर है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई है, या फिर 8 अगस्त, या फिर 20 अक्टूबर, या फिर 10 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, या फिर 21 मार्च, या फिर 5 जून, या फिर 4 अक्टूबर। तो आपका राइट आंसर है 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, या फिर 3 दिसंबर, या फिर 7, या फिर 25 दिसंबर, या फिर 31 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर है 3 दिसंबर को। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी ये तो हो गया 9वां नंबर का, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर, या फिर 23 मई, या फिर 7 अप्रैल, या फिर 10 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर है 7 अप्रैल को। ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर में, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर, या फिर 14 सितंबर, या फिर 27 सितंबर, या फिर 8 सितंबर। तो आपका राइट आंसर है 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है, संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? तो नए राज्यों के निर्माण से, या फिर महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, या फिर संसद से, या फिर राष्ट्रपति चुनाव से। तो आपका राइट आंसर है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। उसके बाद है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 7वीं, या फिर 6ठी, या फिर 8वीं, या फिर पहली। तो आपका राइट आंसर है 8वीं में। ठीक है। उसके बाद है, दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं में, या फिर 9वीं, या फिर तीसरी, या फिर दूसरी। तो आपका राइट आंसर है 10वीं में। ठीक है। उसके बाद है, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं है? तो मणिपुर, या फिर मिजोरम, या फिर नागालैंड, या फिर मेघालय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है और थर्ड, यानी नागालैंड और मणिपुर दोनों राज्यों में नहीं लागू है। ठीक है। उसके बाद है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान है, या फिर पंजाब, या फिर तमिलनाडु, या फिर महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु में। उसके बाद है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो तीसरी, या फिर पहली, या फिर चौथी, या फिर 7वीं। तो आपका राइट आंसर है पहली अनुसूची।
ठीक है। इसके बाद है 17 नंबर का, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? तो द्वितीय संशोधन के द्वारा, या फिर प्रथम संशोधन के द्वारा, या फिर चतुर्थ संशोधन के द्वारा, या फिर प्रथम। इसमें डबल बार हो गया है प्रथम भाई। तो आपका राइट आंसर है प्रथम संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो कोई भी लगा लो क्योंकि आंसर सेम ही है, बट आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद है 18 नंबर का, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल नंबर 61, या फिर आर्टिकल नंबर 63, या फिर आर्टिकल नंबर 65 या फिर 67। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 63। ठीक है, उसके बाद वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल नंबर 352, या फिर 356, या फिर 360, या फिर 370। तो आपका राइट आंसर है 360 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो 340, या फिर 341, या फिर 357, या फिर आर्टिकल 340 क। तो आपका राइट आंसर है 340। ठीक है, उसके बाद है 21 नंबर का प्रश्न, किस अनुसूची के केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची है, या फिर 8वीं, या फिर चौथी, या फिर द्वितीय। तो आपका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची। ठीक है, उसके बाद है 22 नंबर में, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश है, या फिर त्रिपुरा, या फिर बिहार, या फिर जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद है 23 नंबर का, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची कितने विषय थे? तो 49 विषय थे, या फिर 47, या फिर 51, या फिर 54। तो आपका राइट आंसर है 47 विषय थे संविधान जब लागू हुआ था। तो उसके बाद है 24 नंबर का, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 66, या फिर 67, या फिर 69, या फिर 71। तो आपका राइट आंसर है 66। ठीक है, उसके बाद है मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 99, या फिर 97, या फिर 101, या फिर 98। तो आपका राइट आंसर है 97 में, 97 है। ठीक है, इसके बाद है 26 नंबर, हाल ही में किस विधानसभा ने मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया है? तो असम है, या फिर मध्य प्रदेश है, या फिर केरल, या फिर झारखंड। तो आपका राइट आंसर है असम। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण परीक्षण रीसेट NRESET कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो कानून एवं न्याय मंत्रालय, या फिर शिक्षा मंत्रालय, या फिर रक्षा मंत्रालय, या फिर युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर है युवा मामले और खेल मंत्रालय में। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर, वर्ष 2025 में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो नासा है, या फिर इसरो है, या फिर जाक्सा, या फिर स्पेस। तो आपका राइट आंसर है इसरो। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने एसोचैम पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केरल है, या फिर उत्तराखंड में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर गुजरात में। तो आपका राइट आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद है 31 अगस्त 2024 को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में प्रसिद्ध सोशल मीडिया नेटवर्क
प्लेटफॉर्म ट्विटर को अपने देश में निलंबित करने की आदेश दिया है। तो फ्रांस है या फिर भारत या फिर पाकिस्तान या फिर ब्राज़ील। तो आपका राइट आंसर है ब्राज़ील ने। ठीक है, तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।